आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डाउरी सिस्टम की। दहेज अगर आपसे ले तो आप क्या करें। मैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे भी लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों कई बार झूठे केसेस भी दायर हो जाते हैं, तो कल हम बात करेंगे अगर झूठा केस किसी के ऊपर दहेज का लगा दिया जाए, क्योंकि कुछ औरतें कभी भी इसको एज अ टूल भी इस्तेमाल करती हैं कि जबरदस्ती मर्दों को फंसा दिया, तो उस पर हम कल बात करेंगे। फिलहाल आज हम बात करेंगे दहेज की। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इतना बढ़िया फ्री कंटेंट है। बिल्कुल सब्सक्राइब करो और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। भाई यार, दहेज प्रथा जो है वो बहुत ही खराब है, सदियों से चली आ रही है। दहेज की अगर इतिहास देखो तो पहले इसीलिए दिया जाता था कि ठीक है, क्या है कि हमारी जो बेटी है वो आपके ऊपर आएगी तो आपके ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। शुरुआत के समय में, बहुत पहले की बात है, एंशियंट इंडिया में। तो ये हमारी तरफ से आप कुछ रख लो ताकि आप इसका पालन पोषण कर सको। लेकिन आज दोस्तों चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। आज तो दहेज खुला मांगा जाता है और दहेज के लिए औरतों को पीड़ित भी किया जाता है। मेरे ख्याल में दहेज एक कायरता की निशानी है, क्योंकि यहां पे मर्दों को यह नहीं एहसास है कि वो अपने दम पे किसी को रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में फिर शादी भी नहीं करनी चाहिए। जो इंसान दहेज मांगता है उसको शादी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे यह प्रतीत होता है कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है, मैं उस लेवल का ही हूं नहीं कि तुम्हारा ध्यान रख सकूं। ठीक है, तो दहेज तो बिल्कुल भी नहीं मांगना चाहिए। दहेज के तौर पर अब तो सरकारी जो नौकरी है उसको तो सीधा दहेज से ही जोड़ के देखा जाता है कि जितनी अच्छी सरकारी नौकरी उतनी ज्यादा बोली लगेगी। तो ये बहुत ही बेकार है, एक भिखारियों वाला सिस्टम है ये। और मैं तो यही बोलूंगा उन औरतों से, उन लड़कियों से कि अगर कोई भी दहेज मांगता है मुंह फाड़ फाड़ के कि इतने में तो शादी करनी ही करनी है, उसी वक्त उसको वापस लौटा दो। भले कुंवारी रह जाओ, लेकिन जो दहेज मांग रहा है उससे शादी मत करो, क्योंकि जिंदगी भर प्रताड़ित रहोगी। अभी आपने देखा ना आयशा का जो केस हुआ था, जिसने सुसाइड कर लिया, मैंने लेक्चर बनाया था। दहेज, उसका बचपन से उससे प्यार करती थी और वो भिखारियों की तरह उससे बार बार दहेज मांगता था। फाइनली उसने सुसाइड कर लिया। दहेज की वजह से कितनी औरतों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, डिमांड के कारण जला दिया जाता है। तो इतना समझो कि जो दहेज मांग रहा है वो कभी खुश नहीं रख सकता, क्योंकि वो करप्ट हो चुके हैं। उनके मन में लालच है। लड़कियां पैदा हो गई तो बाप शुरू से ही पैसा जोड़ना शुरू कर देता कि दहेज देना पड़ेगा। अरे यार, उसको पढ़ाओ लिखाओ, आईएएस बनाओ, पीसीएस बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इतना ज्यादा उसको पढ़ा लिखा दो कि समाज पे वो भारी पड़ जाए। तो डाउरी सिस्टम जो है वो फैमिली पे भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन करती है। परिवार बहुत परेशानी में रहता है, कैसे इंतजाम करेंगे। फिलहाल इमोशनल अब्यूज भी होता है। औरतें जो हैं अक्सर उनको बाहर निकाल दिया जाता है, तो ट्रॉमा से गुजरती हैं वो। आपको बता दूं कि दहेज के लिए भारत में कानून है, और एक अलग से कानून बनाया है। तो इतना स्ट्रांगली अटैक किया है भारत ने दहेज के ऊपर, एक पूरा कानून ही बना दिया है जिसका नाम है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। सेक्शन 304 बी और 498 ए के तहत आईपीसी की धारा, आप दहेज अगर कोई मांग रहा है तो उसको अंदर करवा सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, उसको जेल हो जाएगी। लेकिन अक्सर लोग, परिवार शर्म के कारण नहीं बताते कि यार अच्छा, दहेज मांगने वालों को शर्म नहीं आ रही है, लेकिन दहेज देने वालों को शर्म आ रही है कि यार समाज में बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 डाउरी को डिफाइन करता है कि कुछ भी, कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन या फिर एग्री की गई हो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, है ना। कई बार ऐसा होता है, नहीं नहीं कैश नहीं चाहिए, बस एक फ्लैट खरीद दीजिए, तो ये इनडायरेक्ट हुआ। तो इसमें कौन को क्या क्या है। अगर मान लीजिए कि एक पार्टी जो है शादी में दूसरी पार्टी से डिमांड करती है, और ये ध्यान दीजिएगा दोनों पे ही है, ये औरतों पे भी लागू है और आदमियों पे भी लागू है। अरे सर, कहां हम लोगों को, आदमियों को, मतलब औरतों को कहां दहेज मिलेगा। हम आदमी कहां औरतों का दहेज देंगे। अब भाई क्या पता यार, अगर मान लीजिए कि औरत कोई आईएएस हो और उससे कोई लड़का शादी करना चाहे तो क्या पता डिमांड कर दे, सिस्टम ही बदल जाए। तो अगर मान लीजिए कि एक पार्टी दूसरे पार्टी से पैसा मांगती है, यहाँ पे 100% केसेस में डेफिनेटली लड़के वाले ही होते हैं। सेकंड, अगर मान लीजिए पेरेंट्स जो हैं उनके माँ बाप पैसा मांगते हैं एक पार्टी या दूसरे पार्टी से,
तो इसमें यह चीज आता है। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें ना आपको बता दूं कि मेहर इंक्लूड नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, मुस्लिमों को इसमें नहीं है। इसमें मेहर, जो मुस्लिमों में मेहर दिया जाता है, वो इंक्लूड नहीं है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत अगर सेक्शन 3 में मान लो कोई पर्सन देता है डाउरी, मतलब देता है या फिर लेता है, तो उसको मिनिमम पनिशमेंट है 5 साल का, फाइन 15,000 से ज्यादा, जो भी ज्यादा हो, 15,000 से ज्यादा या फिर 5 साल की सजा मिलती है। हालांकि पेनाल्टी जो है प्रेजेंट्स में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मतलब अगर मान लो कि दहेज जो है वो प्रेजेंटली दिया जा रहा है या एट द टाइम ऑफ मैरिज दिया जा रहा है। जैसे क्या होता है कि अगर मान लो कि आपने बोला कि मुझे बिल्कुल दहेज नहीं चाहिए, है ना, आपने बोला मुझे दहेज चाहिए ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो घर वाले हैं लड़की के, वो खुशी से आपको गिफ्ट दे रहे हैं, वो इसमें नहीं आएगा, वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप डिमांड कर रहे हैं तभी ये बोला जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डाउरी के लिए भी 6 महीने, प्रेजेंट टर्म कम से कम 6 महीने, 2 साल तक भी एक्सटेंड हो सकता है, और 10,000 का फाइन या फिर दोनों। ओके, तो ये चीज है। फिलहाल आपको एक और चीज बता देता हूं कि और भी इसमें एक्ट आते हैं, एविडेंस एक्ट 1872, आईपीसी में भी ये सेक्शन 304 बी में ये क्लियरली डिफाइंड है कि अगर डाउरी डेथ हो गई, डाउरी की वजह से मार दिया, अगर मान लो बहू को मार दिया, 7 साल शादी के हुए, खत्म कर दिया, मार दिया, तो आपको 7 साल की सजा सुनाई जाएगी। ऐसा भी है अगर हस्बैंड जो है या घर वाले जो हैं वो जबरदस्ती टॉर्चर कर रहे हैं, तो आप 7 साल या ज्यादा के लिए अंदर हो जाओगे। फिर सेक्शन 498A है जो आपको बचाता है डाउरी से। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005। ये डोमेस्टिक वायलेंस अगर हो रहा है, एक सिविल रेमेडी है। अगर मान लो घरेलू हिंसा हो रही है, फिजिकल, वर्बल, इमोशनल, इकोनॉमिक या सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, तो भी यहां पे जो कर रहा है उसको सजा होगी अगर औरत केस फाइल कर दे तो। सेक्शन 3 बताता है कि अगर मान लो कि इसमें कोई हैरासमेंट हुआ, इंजुरी हुआ या हार्म हुआ, तो सजा मिलेगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में 4 तरीके के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। पहला प्रोटेक्शन, पहला और दूसरा प्रोटेक्शन और रेजिडेंस ऑर्डर्स। इन दोनों में यही है कि विक्टिम को प्रोटेक्ट करो, और अगर जिसने ये किया है, वायलेंस किया है, उसको बिल्कुल दूर भेज दो, अलग ही ठिकाना उसका ढूंढो जाके, जहां पे मतलब वही ढूंढे, एकदम साथ में नहीं रहना है। तीसरा कस्टडी ऑर्डर्स, कि चाइल्ड की कस्टडी जो है वो किसको मिलेगी। और चौथा कॉम्पनसेशन ऑर्डर, कि जितना भी नुकसान पहुंचाया है उसको कॉम्पनसेट करो। फिर बहुत सारी इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं। अब देखिए, डाउरी सिस्टम का, डाउरी लॉज का क्रिटिसिज्म भी होता है, कई बार इसको मिस यूज किया गया है। ठीक है, 2012 में आपको बताता हूं, स्टैटिस्टिक्स ये बताता है, एनसीआरबी का डेटा है, यू वोंट बिलीव कि लगभग 2 लाख लोगों को, जिसमें 50,000 तो वुमेन्स हैं, उनको अरेस्ट किया गया है रिगार्डिंग डाउरी ऑफेंसेस। और 498 के तहत कई बार तो औरतें ये आरोप लगाती है कि बहुत पैसे मांगे हमने। जैसे केस आया था, रिक्शा पुलर की वाइफ बता रही थी कि उसने मतलब करोड़ों रुपए दिए एज अ डाउरी। तो ये तो नामुमकिन है, रिक्शा पुलर की वाइफ करोड़ों रुपए कहां से दे सकती है। तो कई बार इस सिस्टम का मिस यूज भी किया जाता है। और 498A आईपीसी के चैलेंज भी किया गया था, इस सेक्शन को चैलेंज भी किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन फिर इसको मतलब जो 498A को अगर हटा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल हम बात करेंगे, हम इस सिस्टम की कल बात करेंगे कि अगर फॉल्स डाउरी केस हो जाए, अगर झूठा दहेज का आपके ऊपर केस हो जाए, तब आप क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, डाउरी अभी भी है, दहेज के लिए मारा जाता है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट तक नहीं होते हैं। डाउरी के, दहेज के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, और डिफरेंट तरीके के क्राइम्स होते हैं। कभी जला दिया जाता है, कभी मार दिया जाता है, कभी घर से निकाल दिया जाता है ना। और कई बार डाउरी के बहुत सारे फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। खैर, डाउरी की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो तो आप सब वाकिफ ही हैं। लेकिन आप कैसे बच सकते हैं, तो एक चीज समझिए कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में इतने सारे, पूरा वो एक एक्ट ही डाउरी को लेके है। तो जो दहेज मांगता है ना, वो बच नहीं सकता। अगली बार कोई दहेज मांगे तो बोल देना कंप्लेन कर दूंगी। और उसके बावजूद लोग दहेज मांगते, खुला दहेज मांगते, क्योंकि उनको पता है कि जो दहेज दे रहा है वो कभी कंप्लेन करेगा ही नहीं, वो वीक है। तो अपनी वीकनेस कभी भी शो ना करे।
कल हम बात करेंगे कि अगर झूठा डाउरी केस आपके ऊपर लग जाए तब आप क्या करेंगे। और फिर हम डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपको पूरा वकील बना दूंगा मैं, एक एक चीज आपको पता लग जाएगी। और ये लेक्चर सबको सुनना चाहिए क्योंकि ये आपकी लाइफ पे आधारित है। हर किसी की जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स होती हैं कभी ना कभी, तो इसीलिए लेक्चर्स को जितना हो सके शेयर करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।